विपरीत परिस्थितियों में मन स्थिति को बिगड़ने नहीं देने की घटना, ये तपस्या है। समत्वम योगो उच्यते, समभाव में जीना तपस्या है। तो विपरीत भाव जब तक ना आए, परिस्थितियां विपरीत ना आए, तो आप सम करेंगे कैसे? अब जब आप भूखे रहे और जलेबी की दुकान दिखे नहीं सामने और बोले नहीं नहीं हम तो एकदम उपवास में रहते, सामने रखो जलेबी, तब बताओ कि हम भूखे थे और मन नहीं किया खाने, तब तो तपस्या सद गई। तो कठिन तपस्या, कठिन परिस्थिति में अपने को रखना, ठीक ऐसे ही समझ ले। लोग सोचते हैं कि घर से त्याग कर देना तपस्या है। क्यों त्याग करते हैं? इसलिए करते हैं कि तपस्या के लिए माहौल घर में नहीं मिलता घर में। ठंडी के मौसम में पत्नी या घर वाले लोग हीटर चलाते हैं और आप बर्फ में कैसे कहेंगे अरे छोड़ो ये सब तपस्या अगले साल कर लेना, इस बार रहने नहीं, जाने की जरूरत नहीं, वैष्णो देवी ठंड बहुत। तो हो गई नहीं तपस्या। घर वाले गर्मी के मौसम में एसी चलाते हैं, आप अगर अकेले कमरे में गर्मी में बैठ के ध्यान लगा रहे हो, पसीना आ जाए तो घर वाले बोलेंगे पागल हो गए, 3 दिन से गर्मी में बैठे हुए, शरीर गला रहे हैं, इनको क्या हो गया? अकेले चले जाते हैं। गृहस्थ भी एक तपोवन है। कैसे? गृहस्थ भी एक तपोवन है जिसमें संयम और सहिष्णुता की साधना करनी पड़ती है। कभी पति नाराज है, कभी पत्नी नाराज है, कभी बच्चा बीमार है, तो कभी बॉस नाराज है, कभी फैक्ट्री में घाटा लग गया, तो कहीं दुर्घटना हो गई, टेंशन। और इस टेंशन में मन को संतुलित कर लीजिए तो आपसे बड़ा योगी कोई नहीं। ये संतुलन ही योग है, यही तपस्या है। और तपस्या से सृष्टि की रचना करते हैं भगवान ब्रह्मा जी, तपस्या से संचालन करते हैं विष्णु भगवान, और तपस्या से ही संहार करते हैं भोलेनाथ।